तो है मैं को चैनल तो आज मैं आपको रणथंभौर फोर्ट दिखाऊंगा। देखिए अपन दर्शन कर लेते हैं, दर्शन हो जाएंगे। हमारा जो फोर्ट है इसको 7 एंट्रेंस गेट है, 4 इस साइड पे देखने को मिल पाता है, 3 बैक साइड देखने को मिलता है। इस साइड का जो फर्स्ट एंट्रेंस है इस गेट का नाम है नवलखा पोल। राजस्थान में शुभ माना जाता है, जिसके कारण इस गेट का नाम नवलखा पोल रखा गया है। सेकंड गेट है मैम हाथी पोल। ठीक है, हाँ हाँ नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं। दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, रणथंभौर फोर्ट। नीचे सेल्फी यहाँ लुक अबव, से समथिंग। रणथंभौर में आ गए। वेलकम गेट, तोरण द्वार, अंधेरी गेट और धोखाधड़ी गेट यानी चीटिंग गेट। इसको वेलकम गेट का नाम इसलिए दिया है, इसके टॉप पर एक विंडो है जिसमें रानी बैठा करती थी, और जब राजा युद्ध में विजय करके आते थे तो वहाँ से फूल बरसा के इनका वेलकम करती थी, जिसके कारण इसको वेलकम गेट का नाम दिया गया। हमारे भारतीय हिंदू धर्म की जो शादी होती है उसमें जो दूल्हे का वेलकम गेट होता है उसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इसको तोरण द्वार का भी नाम दिया गया है। और ये आगे जाके क्या आपको एक टनल टाइप में, गुफा टाइप में देखने को मिल पाता है, जिसके कारण हल्का फुल्का अंधेरा देखने को मिल पाता है, जिसके कारण इसको अंधेरी पोल का भी नाम दिया गया है। चलो मम्मा, एक मिनट छोड़ो, चश्मा खोल लूँ। तो फ्रेंड्स हम तो आज हम हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए हिल क्लाइंबिंग कर रही हैं। तो आज हम गणेश जी के मंदिर जाने के लिए हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं। पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं मैडम। ये देखो मैडम, ये जो टनल टाइप में एक रास्ता देख रहे हैं इसे अंधेरी पोल के नाम से जाना जाता है। जी पहले मंदिर चलते हैं, चलो मैडम आ जाओ। जी बिल्कुल बताता हूँ। ये भीड़ भाड़ वाला काम में एरिया आएगा ना, वहाँ स्टोरी स्टार्ट करूँगा मैडम। तो स्टोरी कवर करते हैं थोड़ा सा आगे। ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी बेटा। लो ओके, हमारे यहाँ का जो रणथंभौर फोर्ट है, इसकी रणथंभौर फोर्ट की राजगद्दी पर 1282 में रणथंभौर के राजा हमीर चौहान बैठे थे। उस टाइम पे दिल्ली का राजा हुआ करता था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का राजा बन बैठा। उस टाइम पे उसका एक सोल्जर हुआ करता था मोहम्मद शाह। जो शाह था उसकी क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके साथ कुछ अनैतिक संबंध थे। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह के फांसी के आदेश निकाल दिए थे। जब शाह को इस बात का पता चला कि मेरे फांसी के आदेश निकाल दिए गए तो मोहम्मद शाह वहाँ से भाग निकला। जब मोहम्मद शाह वहाँ से भाग निकला तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक और आदेश घोषित किया कि जो भी से शरण देगा, शेल्टर देगा, उससे मैं लगातार बैटल करता रहूँगा, जिसके कारण उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। लेकिन जब रणथंभौर के राजा हमीर चौहान के पास आया तो रणथंभौर के राजा हमीर चौहान का एक सिद्धांत हुआ करता था, शरणागति को शरण देना।
तो जब मोहम्मद शाह घूमता घूमता रणथंभौर के राजा हमीद चौहान के पास आया, तो रणथंभौर के राजा हमीद चौहान ने मोहम्मद शाह को शरण दे दी, शेल्टर दे दी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे फोर्ट पे कई बार अटैक किया, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाया। उसने लास्ट बैटल में जाके एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि हुजूर, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ। लेकिन हमीद चौहान ने सोचा कि ये मेरे साथ गद्दारी भी कर सकता है, चीटिंग भी कर सकता है, तो जिसके कारण मैं तो इसके कैंपस में जाऊंगा नहीं। मेरे 3 कमांडर हैं, रणमल, रणतीपाल और सामंत भोजराज। इन तीनों कमांडरों को मैं अलाउद्दीन खिलजी कैंपस में भेज देता हूँ। जब उन तीनों कमांडरों को अलाउद्दीन खिलजी कैंपस में भेजा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन तीनों को लालच दे दिया कि तुम मेरी रणथंभौर फोर्ट पर विजय करवा दो, मैं तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगा। जिसके कारण वे तीनों कमांडर लालच में आ गए थे और लास्ट बैटल में उन्होंने हमीद चौहान के साथ चीटिंग करने की ठान ली। तो जब अलाउद्दीन खिलजी और हमीद के बीच जब बैटल हुआ, उसमें क्या हुआ, हमीद चौहान की जीत हो गई। जीत होने पर हमीद चौहान ने अपने तीनों कमांडरों को आदेश दिया कि तुम किले में जाओ और हमारी जीत के झंडे फहरा दो। तो उस टाइम पे क्या हुआ मैम, वो तीनों कमांडर रॉन्ग फ्लैग फहराते हुए किले की तरफ भागे। जब वो रॉन्ग फ्लैग फहराते हुए किले की तरफ भागे, तो किंग पैलेस में रानी जौहर करने वाली थी। हमीद चौहान अपनी जीत को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। सेकंड गेट पर जो मैन सोल्जर था रणमल महावत, वो रॉन्ग फ्लैग फहरा रहा था। तो उसको देख करके हमीद चौहान को काफी क्रोध आया। क्रोध में आकर के हमीद चौहान ने अपनी तलवार निकाली और रणमल महावत का हेड काट करके सेकंड गेट पर सजा दिया। उसका हेड काटने के बाद जैसे हमीद चौहान आगे बढ़े, उन्होंने देखा 2 सोल्जरों ने गेट नंबर 3 को क्लोज कर दिया था। तो उस टाइम पे हमीद चौहान उस माउंटेन को चढ़ते हुए आए थे, जहाँ पे मैंने आपको हॉर्स के फुटप्रिंट्स दिखाए थे। तो हमीद चौहान उस माउंटेन को चढ़ते हुए किंग पैलेस पहुंचे। तब तक सारी रानियां क्या है, जौहर कर चुकी थी। तो हमीद चौहान ने सोचा कि जैसे हमीद चौहान इस किले को छोड़ करके जा रहे थे कि मेरा पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका, पूरी रानियां जौहर कर चुकी है। तो हमीद चौहान जब इस किले को छोड़ करके जा रहे थे, तो वो बैक जी मैम यहाँ पे सेकंड जौहर हुआ था। तो जब हमीद चौहान इस किले को छोड़ करके जा रहे थे, वहीं से गेट उस साइड से इस किले को छोड़ करके जा रहे थे उस साइड। तो जब वो शिव जी की पूजा करने के लिए बैठे, तो उन्हें वहाँ शिव जी के चरणों में चढ़ाने के लिए 2 फूल भी नहीं मिले। ऐसा माना जाता है। इस बात से हमीद चौहान काफी क्रोधित हुए कि मैं इतना बड़ा किले का इतना बड़ा राजा हूँ और मुझे शिव जी के चरणों में चढ़ाने के लिए 2 फूल भी नहीं मिले। तो क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी तलवार निकाली और स्वयं का ही हेड काट करके शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे शिव जी इस बात से काफी प्रसन्न हुए और अपना हमीद चौहान का हेड वापस देकर के अपना रूप दिखा करके बोले, ये हमीद तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तो मैं तुझे तेरी रानी और तेरा पूरा साम्राज्य वापस दे सकता। ये हमीद चौहान के चौहान वंश के हठी राजा थे। उन्होंने एक दोहा बोला और दोहे के माध्यम से साथ इनकार कर दिया कि मुझे मेरा हेड वापस नहीं चाहिए। तो दोहा है मैम, सिंह गमन सतपुरुष वचन, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदलिक पलितवार, प्रिया तेल हमीर, अठ चढ़े न दूसरे। तो सिंह गमन यानी जो लॉयन होता है अपनी लाइफ में बैटिंग यानी संभव एक ही बार करता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन यानी जो सत्य व्यक्ति होता है, जो अपना वचन में जो उसके कदापि पीछे नहीं हटता, सतपुरुष वचन। कदलिक फलितवार, कदलिक केले का जो पेड़ होता है, उसमें उसकी डाल में अगर एक बार फल लग जाए तो उसकी डाल को काट के फेंकना पड़ता है, उसमें दोबारा फल नहीं लगता। वैसे ही प्रिया तेल, भारतीय जन की जो नारी होती है उसकी लाइफ में तेल और फेरे एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होते। वैसे ही हमीद चौहान जो चौहान वंश के हठी राजा थे, उन्होंने अपना हेड एक बार काट करके शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया, तो वो भी इसे कदापि वापस नहीं लेंगे। वो मैम फोर्ट की फर्स्ट नेम रखी थी मैम 5th सेंचुरी में, 5वीं सदी में वो रखी थी मैम महाराजा जयंत ने। महाराजा जयंत ने जब इसकी फर्स्ट नींव रखी, तो उसके बाद इसको बनाने में लगभग 444 ईयर्स लगे थे। तो इसमें कई प्रतापी राजाओं ने इसको बनाने में अपना योगदान दिया और कई प्रतापी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद यहाँ पर हमीद चौहान आ गए थे 1282 में। तो हमारे फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम दरगाह, 1 जैन टेम्पल है। हमारे जो रणथंभौर फोर्ट है टोटली 7.5 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ फोर्ट है और ये एक अरावली माउंटेन्स के ऊपर है, जो कि एक सिंगल माउंटेन है, सिंगल हिल है, सिंगल पिलर, एक पिलर के ऊपर हमारा फोर्ट बनाया गया है। फोर्ट के 7 एंट्रेंस है, जो कि मैंने आपको बताया 3 बैक साइड पे है। वैसे तो फोर्ट के 4 टोटल जो एंट्रेंस है वो 4 है। ये तो सब गेट्स है मैम, एंट्रेंस इसके 4 है। फोर्ट की चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस बनाए गए हैं।
जैसे कि जिस साइड से सूर्य उधर होता है, इस साइड भी एक एंट्रेंस बनाया गया है जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। ये एक हनुमान टेम्पल है, ये अन्नपूर्णा टेम्पल है। ये आपके सामने बड़ा परकोटा बनाया गया है। ये जो मंदिर है इसमें जो मूर्ति है, इधर से आई है, इसमें जो मूर्ति है लगभग 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और ये पहाड़ से स्वयंभू प्रकट हुई मूर्ति है, स्वयं निकली हुई मूर्ति है। मूर्ति में गणेश जी महाराज के साथ साथ उनकी वाइफ रिद्धि सिद्धि एंड उनके पुत्र शुभलाभ भी साथ में विराजमान है, जिसके कारण यहाँ पे 5 मालाएं लड्डू को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ के जो गणेश जी महाराज का जो टेम्पल है, जो मूर्ति है, इसमें